चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, यूथ कांग्रेस चुनाव के नतीजे। जबलपुर के यश घनगोरिया को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर भोपाल के ही अभिषेक परमार रहे, तो वही तीसरे नंबर पर सीधी से आने वाले देवेंद्र पटेल। टॉप 3 उम्मीदवारों को अब दिल्ली बुलाया गया है, या इंटरव्यू के बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव में नाम फाइनल होगा। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जानकारी मिल रही है कि सीजीपीएससी के मामले में अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और इसी के साथ राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें, यह मामला सीजीपीएससी के 77 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर था, जिसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो दलील दी गई उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसी के साथ सिंगल बेंच का पुराना आदेश कायम रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ चार्जशीट नहीं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। अब नियुक्तों का रास्ता खुल चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 77 उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते, अगली अपडेट आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, और यह मामला है फिल्म हक को लेकर। दरअसल फिल्म हक, जिसके रिलीज को लेकर हाईकोर्ट में रिलीज के विरोध में एक मामला लाया गया था, याचिका लगाई गई थी, या फिल्म पर रोक लगाने से अब हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसमें निजता का कोई हनन हो ही नहीं रहा है। इंदौर के शाहबानों पर बनी फिल्म हक, जिसको लेकर कहीं ना कहीं निजता के हनन की दलील देते हुए कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए सीधे तौर पर कहा कि इस फिल्म के जरिए किसी की निजता का हनन नहीं हो रहा, इसलिए केस नहीं बनता। बता दें कि इंदौर के शाहबानों पर बनी फिल्म हक, जिसको लेकर यह याचिका जो काफी चर्चा में आ गई थी। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, फिल्म हक जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो क्रिएटर्स है वो तो अपने स्तर पे प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस फिल्म की रिलीज को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और अब हाईकोर्ट ने भी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया कि ये फिल्म किसी भी तरह से निजता का हनन नहीं करती। कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें हमें बताइए। देखिए, इंदौर की शाहबानो बेगम का जो संघर्ष दिखाया जो था वो इस फिल्म में कहीं दिखाई दे रहा था। तो इसको लेकर जो इंदौर की शाहबानो बेगम थी, उन्होंने अपने पति से अधिकार की लड़ाई लड़ी, धर्म के पहलू को ध्यान रखा और उन्होंने खुद का अधिकार हासिल किया था। ये वो शाहबानो बेगम का संघर्ष था। इस फिल्म की कुछ जो उनका जो संघर्ष था उसको इस फिल्म में कहीं ना कहीं दिखाया गया, ऐसा याचिकाकर्ता जो उनकी याचिकाकर्ता उनकी ओर से जो लगाई गई थी उनका कहना था। वो याचिका करते हुए सिद्दीका बेगम, उनका कहना था कि फिल्म मेकर ने शाहबानो पर फिल्म बनाई है और इसके लिए कोई कानूनी वारिस से कोई अनुमति नहीं दी गई। इसमें फिल्म में शरिया कानून की जो नेगेटिविटी दिखाई गई है, मुस्लिम समुदाय की भावना आयत हुई है। इसमें उन्होंने फिल्म डायरेक्टर जो सुपर्ण एस वर्मा है, जंगली पिक्चर्स बायो स्टूडियो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो चेयरपर्सन, उनको कानूनी नोटिस दिया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को 2 घंटे तक सुनवाई करी। सुनवाई में अपना जो फैसला था रिजर्व रख लिया था। अब इस फिल्म को लेकर जब आज सुनवाई, तो इन्होंने इसको लेकर किसी भी तरह से फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और जो फिल्म निर्माता, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था, उन्होंने ये रखा था कि हमने जो फिल्म दिखाई थी उसमें हमने जो डिस्क्रिप्शन जो दिया है, डिस्क्रिमिनेशन जो दिया है, उसमें हमने लिखा है कि इसमें ये जो है पात्र जो ये है एक काल्पनिक है, तो काल्पनिक पात्र को लेकर फिल्म का, और जो फिल्म हक है वो 7 नवंबर को रिलीज होना है। तो इसको लेकर अब जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली जो फिल्म हक है उसको लेकर अब कोई रोक नहीं है। अब कल बिना किसी विवाद के फिल्म रिलीज की जाएगी और हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर किसी तरह के रोक से इनकार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो इस तरह की हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो अब फिल्म को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। जो याचिका लगाई गई थी निजता के हनन को लेकर, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते। खंडवा से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव का बड़ा स्टेटमेंट आया है। ये मामला है पार्टी और संगठन को लेकर।
अरुण यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े हैं, बाकी घोड़े हम रखते ही नहीं हैं। अरुण यादव ने दिवाली जो मिलन समारोह है, इस दौरान उन्होंने पार्टी को लेकर अपनी बात रखी। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था। इसमें बता रहे थे कि पार्टी में एक रेस के घोड़े हैं, कुछ बाराती घोड़े हैं और कुछ लंगड़े घोड़े हैं। और घोड़ों को लेकर दिया गया ये बयान, जिसको लेकर बीजेपी ने भी काफी सवाल उठाए थे और इसको लेकर बयानबाजी हुई थी। हालांकि इन सब के बीच में अरुण यादव का जो दिलचस्प बयान आया है वो काफी चर्चा में है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी पार्टी में सिर्फ रेस के घोड़े होते हैं। हमारे कांता भाई कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था, वो कुछ घोड़ों की बात कर रहे थे अशोक भाई। तो मैं उनको बता दूं कि हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे। आप बाकी घोड़े नहीं रखते हम लोग, हम सिर्फ रेस के घोड़े हैं कि नहीं? रेस के घोड़े हम लोग